हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे ईएमआरएस जो टीचर भर्ती आई है। जो आप लोग लंबे समय से टीचिंग वैकेंसीज का वेट करते रहते हो। अब एक वैकेंसी आई है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसको आप ईएमआरएस बोलते हो। इसमें टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ईएमआरएस के अंदर जो पीजीटी टीचर भर्ती है उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या क्या प्रोसेस है, कब एग्जाम होगा, कब फॉर्म भरेंगे, कितनी फीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी आई है और क्या क्या सिलेबस होकर के सिलेक्शन तक आप कैसे जाएंगे, इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, पेपर कितने नंबर का होगा, समय कितना मिलेगा। यानी इस वीडियो के बाद ईएमआरएस कि पीजीटी जो वैकेंसी 2021 है उससे रिलेटेड कोई डाउट आपका नहीं बचने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, पूरे इंडिया में चाहे आपका ईएमआरएस स्कूल की वैकेंसी हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी हो, चाहे आपका यूजीसी नेट हो या फिर सीटेट जैसे एग्जाम हो, हमारा स्टडी मटेरियल पूरे भारत में कोरियर से भेजा जाता है। आप लोग जब चाहे मंगवा सकते हो, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके। जो भी आप पढ़ेंगे वो सारा का सारा कंटेंट हम ऑथेंटिक देंगे और जहां भी आपको नौबत आती है, जहां भी आपको कोई डाउट आता है, आपके लिए उसी सब्जेक्ट की वीडियो यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपलोड कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईएमआरएस के अंदर जो वैकेंसी आई है उसके पीजीटी के अंदर अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो 1 अप्रैल से हो जाएंगे। 1 अप्रैल 2021 से फॉर्म भरने शुरू होने हैं और लास्ट डेट जो रहेगी वो 30 अप्रैल रहेगी। यानी 1 अप्रैल से हो लेकर के 30 अप्रैल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आप लोग 10 अप्रैल से पहले पहले अप्लाई कर दीजिए, ज्यादा लेट मत कीजिए। क्योंकि जब फॉर्म भरना ही है, फीस वही लगनी है, तैयारी आपको पहले अगर भर दोगे फॉर्म तो सीरियस हो जाओगे, तैयारी के लिए आपके पास टाइम बच जाएगा और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपकी सोल्व हो जाएगी। ये चीज है। उसके बाद अगर फॉर्म भरते हुए, पहली बात तो ध्यान से फॉर्म भरना है, आपको खुद फॉर्म भरना है। ये मैंने कल भी बोला था बच्चों को कि ये हमारा 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई बच्चे को लगता है ना कि उसके आसपास कैफे नहीं है या वो जा नहीं सकता या कोई और प्रॉब्लम है या फिर उसके पास टाइम, कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बच्चा हमें बता सकता है, उसका फॉर्म जो है हम अप्लाई कर देंगे। जो फीस, जो ऑफिशियल फीस है, किसी पोस्ट में 1500, किसी में 2000, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल में जो फीस है वो सिर्फ आपको देनी पड़ेगी। बाकी चार्ज कुछ नहीं होगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अप्लाई करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पहली बात तो गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म के अंदर, आपको ध्यान से भरना है। कैफे वाले से भरवा रहे हो, साथ में बैठ जाइए ध्यान से। डॉक्यूमेंट, कई बार बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट दे जाओ मैं भर दूंगा, नहीं नहीं, हमें देखना है तुम क्या भरोगे, एक एक चीज। अगर फिर भी कोई गलती हो जाती है तो 4 मई से लेकर 6 मई, 4 मई से लेकर 6 मई के बीच में आप लोग करेक्शन कर सकते हो। ये चीज भी आपको आज ही ध्यान रख लेनी चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस, एप्लीकेशन फीस जो दोस्तों है वो 1500 रुपए है। कोई भी पीजीटी का सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, कॉमर्स हो, जो भी है, सबके लिए 1500 रुपए फीस है। और ये जो 1500 रुपए फीस है ना, ये जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, ओबीसी वाले बच्चों के लिए, इन सब के लिए है। लेकिन एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिजेबिलिटी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, इन तीनों कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं है। इनके लिए नो फीस है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो फीस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो डायरेक्ट आप सबमिट पे चले जाएंगे। ये चीज याद रखनी है। तो ये फीस है। अच्छा, जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की, खासकर टीचिंग लाइन के लिए, वो इस नंबर पर अपना नाम, नाम के साथ अपना सिटी, सब्जेक्ट आपका कौन सा है और एग्जाम कौन सा देना, ये लिख दीजिए। ताकि जो भी एग्जाम आते हैं, नई नई डिटेल आती है, वैकेंसी आती है, इंफॉर्मेशन आती है, वो हम व्हाट्सएप के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते रहते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ पे, जो सैलरी रहेगी, जो लेवल ऑफ पे रहेगा वो कितना है। लेवल जो है वो 8 नंबर का है और 47,600 से शुरू होकर 1,51,100 रुपए, ये आपका सैलरी का एस्टिमेट है। 47,600 से
1,51,100 रुपए तक। लेवल जो है वो आपका 8 नंबर रहेगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम जो है वो किस तरीके से होगा। दोस्तों मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी इसके अंदर जो एग्जाम होगा वो सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की जहां तक बात है, एग्जाम पैटर्न आपका एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 160 क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे, 160 ही नंबर आपके इसमें रहेंगे रिटर्न के सीबीटी के, और समय दिया जाएगा आपको 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय। जो पेपर होगा वो आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल आपको पेपर मिलेगा। अगर हम एग्जाम की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें, तो क्या क्या रहेगा। इंग्लिश 10 नंबर की, हिंदी 10 नंबर की, जीके करंट अफेयर 10 नंबर का, एनालिटिक एबिलिटी 15 नंबर की, नंबरिकल एबिलिटी 10 नंबर की, कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 20 नंबर का, और जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो आपका 80 नंबर का है। मान लो पीजीटी हिंदी अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी वाला आपका 80 नंबर का रहेगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश वाला पोर्शन 80 नंबर का रहेगा, फिजिक्स है फिजिक्स वाला रहेगा, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री, जो भी आपका पीजीटी सब्जेक्ट आप ध्यान रख लेना। अगर आप कंप्यूटर वगैरह में है तो आपका आईटी वाला पार्ट रहेगा, और बाकी जो है 80 नंबर का ये हो जाएगा, और 80 नंबर का आपका जनरल पेपर रहेगा। जनरल पेपर 80 नंबर का, और 80 का आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एक चीज ध्यान रखिए, जनरल पेपर और सब्जेक्ट दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी, दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी, तो हल्के में नहीं लेना है। ध्यान रखिए सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग होना जरूरी है, सब्जेक्ट में अगर कमजोरी हुई तो भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सब्जेक्ट आपका ठीक ठाक होगा तो यहाँ हिंदी अच्छी अच्छी है तो 10 में से 7-8 निकाल लोगे, इंग्लिश अच्छी है तो 8-9 निकाल लोगे, जीके करंट अफेयर है 10 में से 7-8 आप आराम से कर लोगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एनालिटिक एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड बढ़िया है तो 17-18 बच्चे नंबर ले लेते हैं आराम से। तो ये भी आपका सेक्शन सारे मजबूत होने चाहिए। पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू जो रहेगा दोस्तों पीजीटी के लिए वो 40 नंबर का रहेगा, 40 नंबर का आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू रहेगा। जिन बच्चों का रिटर्न क्लियर हो जाएगा, सीबीटी क्लियर हो जाएगा, उन बच्चों की ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हम लोग इंटरव्यू की पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। जिन जिन का क्लियर हो जाए वो बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी मैं करवाऊंगा, ऑफलाइन भी करवाऊंगा। जो जैसे केवीएस में 2018 में हमारे 157 बच्चों ने इंटरव्यू फेस किया था, सबकी हमने तैयारी करवाई थी। काफी बच्चे ऑफलाइन आए थे, कुछ बच्चे नहीं आ पाए, बहुत दूर से थे, केरला से, नॉर्थ ईस्ट नागालैंड वगैरह से, तो उनका ऑनलाइन करवाना पड़ा था। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। दोस्तों नेगेटिव मार्किंग इसमें है 0.25। देखिए वैसे तो जो आपके एकलव्य मॉडल स्कूल वाली जो वैकेंसी है, वैसे तो इनके जो रूल रेगुलेशंस हैं वो केवीएस एनवीएस से मिलते जुलते हैं, लेकिन वहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग वाले मामले में किसके साथ ये मैच कर जाता है, डी ट्रिपल एस बी के साथ मैच कर जाता है, वहां भी यही 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा आपको, ये तो क्लियर है, लेकिन अगर 4 क्वेश्चन गलत किए तो फिर 1 नंबर आपका कट भी जाएगा। ये सोच आपको सोचनी पड़ेगी पेपर से पहले। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की अगर बात करें, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेगा। सबसे पहले तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। सबसे पहला काम आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए, तभी आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपका बीएड होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाना आना चाहिए, सिंपल और क्लियर कट बात है। और उसके बाद अगर सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, अगर पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर आपका होना चाहिए, पीजीटी हिंदी अप्लाई कर रहे हैं, हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स अगर भरते हैं तो मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स आपका हो, पीजीटी फिजिक्स भरते हैं तो फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री अप्लाई करते हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी अप्लाई करते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मोलिकुलर बायोलॉजी,
प्लांट साइकोलॉजी प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल, ये सब आपका होना चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में मास्टर हो, पीजीटी ज्योग्राफी की में अप्लाई करना तो ज्योग्राफी में मास्टर हो, पीजीटी कॉमर्स में अप्लाई करना है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स हो या तो, हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये चीज जरूर देख लेना है कि एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल होगा। पीजीटी इकोनॉमिक्स अप्लाई करना तो इकोनॉमिक्स में मास्टर हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो। और पीजीटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर वाले बच्चे, बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमटेक कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं एज फॉर पीजीटी टीचर। पीजीटी टीचर के लिए जो एज है वो मैक्सिमम जो एज होगी वो जो मैक्सिमम एज होगी वो 40 साल होगी। केवीएस में भी यही होता है, याद रखिएगा। जो मैक्सिमम एज है एकलव्य स्कूल के अंदर पीजीटी टीचर की वो मैक्सिमम 40 साल आपको चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करेंगे, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल एक्स्ट्रा, जनरल के लिए अगर 40 है तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल एक्स्ट्रा 43 हो जाएगा। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यू सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट 5 साल एक्स्ट्रा 45 हो जाएगा। पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर 5 साल एक्स्ट्रा 45 हो जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी के लिए जो एज है वो एक्स्ट्रा 10 साल है। अगर एससी एसटी होगा डिसेबिलिटी के साथ तो 15 एक्स्ट्रा हो जाएगा, ओबीसी होगा तो 13 एक्स्ट्रा हो जाएगा, जनरल होगा तो 10 साल एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए भी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स आपका ये काउंट हो जाएगा। ये सारी की सारी जानकारी थी भाई जो एकलव्य मॉडल स्कूल के अंदर जो टीचिंग पोस्ट हैं जिसको आप लोग एकलव्य EMRS स्कूल बोलते हो, इनके अंदर जो भी वैकेंसी है उसके अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप लोग फटाफट अप्लाई कर दीजिए। और DSSB, KVS, NVS, एकलव्य स्कूल जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं उन सब के लिए अगर कंटेंट आपकी जरूरत है, क्योंकि सारे बच्चे अभी फिर कोरोना देश में हो रहा है, कोई ट्यूशन जा रहा है, कोई कोचिंग खुल रहा है, किसी के पास अच्छे ऑप्शन है, किसी के पास अच्छे नहीं है। और जो क्लासेस आपको कोचिंगों में प्रोवाइड करवाई रही है दूर के बच्चों के लिए वो तो हम आपको ऑनलाइन दे ही रही हैं। सुबह 10 बजे हिस्ट्री की क्लास हमारी पूजा मैम ले रही है, 12 बजे हिंदी की क्लास हमारी आ रही है, शाम को 8 बजे हम करंट अफेयर कर रहे हैं, 9:30 पर पॉलिटी के टेस्ट में डिस्कस करता हूं। दिन में रीजनिंग की और कंप्यूटर की जो क्लासेज हैं वो रितु मैम आपके लिए कर रही है, यानी कम से कम 6-7 क्लास डेली हम दे रहे हैं। और यूट्यूब के ऊपर हमारी सारी की सारी क्लासेज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। किसी भी क्लास का यूट्यूब पर आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस इतना ही सहयोग चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ने को तैयार हो जाइए, ठीक है। और अगर जिन बच्चों के पास मटेरियल गया है या जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स लें, और जहां भी आपको दिक्कत आती है, चाहे आपका टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर भी आप हमें बताइए सर इस टॉपिक में मुझे दोबारा सुनना है, कुछ दोबारा पढ़ना है, तो उसी की वीडियो बना करके हम लोग लेक्चर आपको दे देंगे। ये सारी सुविधाएं आपको हम लोग दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलते हैं। और अगर आप टीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी भी कर रहे हैं तो दूसरी वीडियोस इन्फॉर्मेशन के लिए जरूर देख लीजिएगा।